एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे 200 लोगों की आग लगने की वजह से मौत हो गई। तो ये वाकया है इंडिया के शहर नोएडा का। यहाँ सेक्टर 60 में एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी। तो वहाँ एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कई लोग फैक्ट्री से बाहर निकल गए और 200 से ज्यादा लोग अंदर ही फंस गए, जिसमें 130 औरतें और 15 बच्चे भी थे, जिनकी आग लगने की वजह से मौत हो गई। फैक्ट्री में काम ज्यादा होने की वजह से मालिक ने नीचे वाले फ्लोर की सेटिंग करवाई और कुछ ही हफ्तों में काम दोबारा शुरू करवा दिया। लेकिन इसके बाद उस फैक्ट्री में अजीब सी चीजें होने लग पड़ी। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ने मैनेजर को बताया कि उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर से चीखों की आवाजें सुनी है और उन्हें अक्सर कई जले हुए लोग भी दिखाई दिए हैं। तो एक दिन मैनेजर ने फैसला किया कि वो ऊपर खुद जाके देखेगा कि ऊपर क्या है। तो वो शाम के वक्त ऊपर वाले फ्लोर पे गया, जो कि आग लगने के बाद से बंद था। तो जब वो ऊपर पहुंचा, वहाँ जले हुए सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जब वो नीचे जाने लगा तो उसको अपने पीछे से जोरदार चीखों की आवाज सुनाई दी, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं। वो डर के नीचे भागा और बाकी वर्कर्स के पास आ गया। उसे डरा हुआ देख के बाकी वर्कर्स भी समझ गए कि मैनेजर ने भी वो आवाजें सुन ली हैं। फिर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने इन सब बातों को सुना और वो खुद इन सब चीजों को देखना चाहता था और वो फैक्ट्री में आ गया और सीधा ही ऊपर वाले फ्लोर में चला गया। तो जब वो ऊपर पहुंचा, वहाँ 10 से 12 लोग काम कर रहे थे और उनके चेहरे थोड़े थोड़े जले हुए थे। फिर उसने नीचे आके मैनेजर को बताया कि ऊपर 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। तो मैनेजर ने उसे कहा कि ऊपर कोई भी नहीं जाता, ऊपर सब कुछ जला हुआ है। फिर उस मालिक के साथ सब वर्कर दोबारा ऊपर गए देखने के लिए, तो लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। ये देख के सब वर्कर्स के दिल में डर बैठ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उस फैक्ट्री को छोड़ने लग पड़े। फिर उस रात जब मैनेजर अपने कैबिन में बैठा था तो उसे सीढ़ियों से 3 से 4 बच्चे उतरते हुए नजर आए और उनके साथ एक औरत भी थी और उस औरत का आधा जिस्म जला हुआ था। ये देख के मैनेजर खौफ के मारे रात को फैक्ट्री से भागा और इसे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से लोग चीखते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई और उस जगह किसी और ने खरीद लिया और वहाँ पे कॉल सेंटर की बिल्डिंग बना दी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कॉल सेंटर में काम करने वालों के साथ क्या हुआ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।